जय राम जी की दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा हो। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपको बाबा नीम करौली जी की, श्री राम जी की, हनुमान जी की शरण में बैठकर बाबा नीम करौली जी के एक बहुत ही विचित्र महिमा का वर्णन करता हूँ। बाबा नीम करौली जी इतने दयालु हैं, उनकी महिमा का कोई पार नहीं है दोस्तों। लेकिन वे जब तक ना चाहे तब तक कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता। ये भी सच है, ये भी सत्य है। पर नीम करौली जी के चाहे बिना कोई भी इच्छा कर ले, हम कैंची धाम जाएं या उनके दर्शनों की अभिलाषा करें, तो हमें दर्शन नहीं हो सकते जब तक बाबा ना बुलाए, ना हमें वे पुकारे, ना हमें उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता दोस्तों। इसी बारे में मैं एक उनकी महिमा सुनाता हूँ। बाबा नीम करौली जी एक कार में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कैंची आश्रम के प्रवेश द्वार पर कार खड़ी है और बाबा जी के साथ दादा मुखर्जी उनके साथ बैठने को तैयार हैं। तभी एक परिवार आता है, अंबादत्त पांडे जी का, जो सचिव, केंद्रीय सरकार सचिव थे, और वो कैंची के सामने कार खड़ी देखकर और उसमें बाबा जी को बैठते हुए देखा तो वहीं पर रुक जाते हैं कि बाबा जी तो गाड़ी में बैठने लगे हैं और यहीं पर उनके दर्शन कर लेंगे गाड़ी रुकवा कर। तो बाबा नीम करौली जी और दादा मुखर्जी दादा उन्हें देख लेते हैं। बाबा जी तो अंतर्यामी है, वे तो दादा मुखर्जी कहते हैं उन्हें कि देखो बाबा, अंबादत्त पांडे जी परिवार सहित वहीं रुक गए हैं आपके दर्शनों को। तो बाबा कहते हैं कि इस समय दर्शन नहीं होंगे। और क्या लीला खेलते हैं वे। कार उनके सामने से गुजरती है, लेकिन कार समेत बाबा नीम करौली जी अदृश्य हो जाते हैं। जय बाबा नीम करौली प्रभु। तो शुरू करते हैं पूरी महिमा। कैंची आश्रम के प्रवेश द्वार पर अकेली एक कार खड़ी थी, जिसमें महाराज और दादा मुखर्जी बैठने को तैयार थे। अनेक आश्रमवासी उनकी विदाई में वहां पर खड़े थे। कार भवाली की दिशा की ओर जाने को थी और उसी मार्ग के सामने पास के मोड़ पर बाबा की प्रतीक्षा में सपरिवार खड़े थे। श्री अंबादत्त पांडे, सचिव केंद्रीय सरकार। इन लोगों का भय था कि इनके प्रवेश द्वार तक पहुंचने से पहले ही चल देगी और फिर बाबा के दर्शन से वंचित रह जाएंगे, बाबा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन्होंने पहाड़ के इस मोड़ पर कार रुकवाना अधिक सुविधाजनक समझा। दादा ने कार में चढ़ने से पूर्व बाबा का ध्यान इस परिवार की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि देखो बाबा, वे लोग दर्शन की अभिलाषा से मोड़ पर ही रुक गए हैं। बाबा बोले, इस समय दर्शन नहीं होंगे। इस पर दादा ने कहा कि वे गाड़ी के आगे खड़े हो गए तो फिर क्या करोगे। बाबा ने उनसे कहा, तू पीछे की सीट पर ऐसे झुककर बैठ जा कि चेहरा बाहर ना दिखाई दे। और उन्होंने आज्ञा का पालन किया और कार उसी दिशा को चल दी। उधर उस परिवार के सभी व्यक्ति इस दृश्य को एकटक दृष्टि से देख रहे थे। मोड़ पार होने पर भी बाबा ने दादा से आराम से बैठ जाने को कहा। इधर ये लोग परेशान थे कि गाड़ी देखते ही देखते किधर गायब हो गई। प्रवेश द्वार पर उपस्थित लोग गाड़ी को उसी मोड़ की ओर जाते देख रहे थे और जब मोड़ से वो गुजर रही थी
तो भी वे लोग वहाँ पर देख रहे थे। पर जब इस परिवार के लोगों ने प्रवेश द्वार पर आकर वहाँ खड़े हुए लोगों से पूछा और संबंध में बातें की तो बाबा की इस लीला से आगंतुक हो उपस्थित दोनों चकित रह गए। वे केवल बाबा ही नहीं, संपूर्ण कार बाबा ने आप लोगों की आंखों से ओझल कर दी थी। तो दोस्तों, ये बाबा नीम करौली जी की महिमा है। बाबा नीम करौली ने संपूर्ण कार को ही उस परिवार की आंखों से ओझल कर दिया। कार उनकी आंखों के सामने से गुजरी, लेकिन वे देख नहीं पाए। बाबा नीम करौली जी की अपार महिमा। पूरी प्रकृति बाबा नीम करौली जी के आदेश का पालन करती है। उनकी महिमा अपरंपार मेरे बाबा। जय बाबा नीम करौली महाराज। जय श्री राम।